अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था। उस वक्त सख्त गर्मी थी और गर्मी की वजह से उसे नहाने की हाजत महसूस हुई। वो बादशाह करीबी तालाब पर नहाने के लिए पहुंचा। वहां जाकर क्या देखता है कि तालाब में पहले से कुछ लड़कियां नहा रही थीं। लड़कियों ने जब बादशाह को तालाब के पास आते देखा तो फौरन ही तालाब से बाहर निकल गईं, मगर एक लड़की तालाब में बैठी रही। बादशाह ने उस लड़की से पूछा, तुम क्यों नहीं निकली? लड़की ने शर्माते हुए कहा, मैं बेलिबास हूँ, मेरे कपड़े तालाब के बाहर पड़े हुए हैं। लड़की के मुंह से ये बात सुनकर के बादशाह की शैतानी हवस जाग उठी। बादशाह बोला, मैं बादशाह होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम बिना लिबास के ही तालाब से बाहर आ जाओ, मैं तुमको देखना चाहता हूँ। लड़की बादशाह का हुक्म सुनकर परेशान हो गई। बादशाह ने गौर किया कि जो लड़की तालाब में बिना लिबास के नहा रही है वो इन सब लड़कियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। फिर से बादशाह ने कहा, तुम बिना लिबास के मेरे सामने पानी से बाहर आ जाओ। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें महल ले चलूँगा और अपनी कनीज़ बना लूँगा। लड़की ने देखा कि बादशाह किसी सूरत जान छोड़ने को तैयार नहीं है। लड़की ने कहा, बादशाह सलामत, आपके लिए मेरा सब कुछ हाजिर है, लेकिन यहाँ पर मेरी सहेलियाँ भी हैं और आपके साथ में सिपाही भी हैं जो मुझे बिना लिबास के देख लेंगे तो मैं बादशाह सलामत के लायक ना रहूंगी। अगर आप मुझे जाने दें तो मैं कल आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की बात बादशाह के दिल को लगी और वो सिपाहियों को लेकर के वहां से चला गया। अगले दिन बादशाह बेताबी से उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो लड़की दरबार में न आई तो बादशाह ने सिपाहियों को भेजा कि उसके घर का पता करो और उसको मेरा पैगाम दो कि बादशाह तुमको दरबार में बुला रहा है। सिपाही चले गए और वापस आकर बताया कि वो सुनार की बेटी है, हम आपका पैगाम बाप बेटी तक पहुंचा आए हैं। बादशाह दूसरे दिन भी इंतजार करता रहा, लेकिन लड़की ना आई। बादशाह को बहुत गुस्सा आया, उसकी बेचैनी और हासिल करने की तलब बढ़ती जा रही थी। अगले दिन बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उन दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करके लाओ। सिपाही फौरन रवाना हुए और वो सुनार के घर जा पहुँचे, मगर आगे से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। अगल बगल वालों ने बताया कि वो तो कल रात ही घर छोड़कर चले गए हैं। जब ये बात बादशाह को मालूम हुई तो वो बहुत गुस्सा हुआ और गुस्से से पागल हो गया। उसने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, मगर उस लड़की और उसके बाप का कुछ पता न चल सका। फिर बादशाह ने सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो सुनार और उसकी लड़की का पता बताएगा उसे 1 किलो सोना इनाम दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ हासिल ना हुआ तो बादशाह ने अपने अगल बगल के रियासत के हुक्मरानों को खत लिखा और उस लड़की और उसके बाप को ढूंढने की दरखास्त करी और उनसे मदद मांगी, लेकिन वहां पर भी कुछ पता न चल सका। उस लड़की को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। एक रात बादशाह सोया हुआ था और उसको ख्वाब में आया जिसमें दरिया के किनारे एक झोपड़ी नजर आई। बादशाह झोपड़ी को देख करके हैरान होता है कि इस वीरान में किसकी झोपड़ी है। ये देखने के लिए उस झोपड़ी के पास गया और अंदर दाखिल हो गया तो उसको एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग नजर आए। उस बुजुर्ग के साथ में एक लड़की बैठी हुई है। इससे पहले बादशाह लड़की की शक्ल को देखता कि उसकी आंख खुल गई और बादशाह समझ गया ये वही बाप बेटी हैं जो उस झोपड़ी में छुपे हुए हैं। बादशाह उस इलाके को जानता था। अगली सुबह बादशाह सिपाहियों का एक दस्ता तैयार किया और सीधा दरिया के किनारे उसी जगह पर पहुंच गया जो उसके ख्वाब में नजर आई थी। झोपड़ी के पास पहुंच करके बादशाह ने सिपाहियों को वहीं रुकने का हुक्म दिया और खुद झोपड़ी के अंदर चला गया। वहां क्या देखता है, एक कमजोर सी दिखने वाली बीमार लड़की सो रही है और वहीं पर जा नमाज पर वही सफेद दाढ़ी वाले आदमी बैठ करके दुआ कर रहे हैं, ऐ पालने वाले रब, हम कब तक जालिम बादशाह से छिपते फिरेंगे जो चंद लम्हों की लुफ्त के खातिर मेरी नादान बच्ची की इज्जत खराब करना चाहता है। बादशाह फौरन जान गया ये वही लड़की है जिसको वो तलाश करते हुए यहाँ तक आया है।
ہے، لیکن وہ کمزور اور بیمار نظر آ رہی ہے، اور اس کے باپ کے الفاظ سن کر کے بادشاہ خود پر قابو نہ رکھ پایا اور اس کے باپ کے پاس بیٹھ کر کے رو رو کر کے معافی مانگنے لگا کہ میری وجہ سے آپ پر اتنی مصیبتیں اور تکلیفیں آئی ہیں۔ پھر بادشاہ نے ان دونوں کو پورے اعزاز اور عزت سے دربار میں بلایا اور لڑکی کے باپ سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی لڑکی سے نکاح کر کے اپنا بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ باپ نے لڑکی کی رضامندی جان کر کے اس کی شادی اس بادشاہ سے کر دی۔ بادشاہ نے اس لڑکی کو اپنی بیگم بنا لیا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہاں پر ہوا یہ کہ جو بادشاہ اس لڑکی کی عزت خراب کرنا چاہتا تھا، لیکن اب وہی بادشاہ اس کو اپنی بیگم بنا لیا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس پر آپ کو کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔